ओम शांति। बाबा हमें संपूर्ण पवित्रता के बारे में बताते हैं। क्या संपूर्ण पवित्रता सहज रीति से संभव है? ये इंपॉर्टेंट है। और अगर सहज रीति से संभव है तो कैसे है? वो भी कलयुग में माया के पोंप में, इतने आकर्षण में रहते हुए संभव है। एक है कि सब छोड़ के जंगल में चले जाए बिल्कुल, और एक है कि यहां ही घर गृहस्थ में, समाज में, परिवार में इस माया के पोंप में रहते हुए संपूर्ण पवित्रता। और ये भी बताया है कि संपूर्ण पवित्रता माना केवल ब्रह्मचर्य व्रत की बात ही नहीं है, लेकिन सर्व विकारों से दूर। जब संपूर्ण पवित्रता की बात करते हैं तो शरीर से ज्यादा आत्मा की बात होती है, मन बुद्धि संस्कारों की बात होती है कि मन के विचार, बुद्धि के निर्णय और आदि अनादि संस्कार वो कितने हमारे शुद्ध पवित्र रूप में प्रकट हो गए हैं, उस पर विचार होता है संपूर्ण पवित्रता माना। तो आखिर यह संपूर्ण पवित्रता लाने की, जीवन में धारण करने की सहज विधि कौन सी है? और अगर सहज नहीं होता तो बाबा इतना जोर देकर कहते भी नहीं। तो वो सहज विधि है कि स्वयं को ज्योति बिंदु स्वरूप चैतन्य शक्ति रूप आत्मा समझना। ये एकदम सरल विधि है। जितना समय हम अपनी ओरिजिनल स्वरूप, आत्मिक स्वरूप में रहते हैं, यहाँ पर हम एक एनर्जी फील करते हैं कि हम एक एनर्जी हैं जो हम यहाँ बैठकर इस शरीर को नियंत्रण कर रहे हैं, चला रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं। वो एनर्जी की फीलिंग जब तक रहती है तब तक हमारे मन के विचार भी शुद्ध होते हैं, बुद्धि भी सही निर्णय करती है, क्योंकि वो फिर एनर्जी पावर हाउस से कनेक्ट हो जाती है, परमात्मा से कनेक्ट हो जाती है, और संस्कार भी आदि और अनादि पवित्र संस्कार उदय हो जाते हैं। तो इस कलयुगी वातावरण में रहते हुए सहज पुरुषार्थ संपूर्ण पवित्रता के लिए यही है एक स्विच ऑन करने का। बस कितना भी घना अंधकार वाला कमरा हो, लेकिन हम जब एक इलेक्ट्रिसिटी का स्विच ऑन करते हैं तो रोशनी हो जाती है वहां। तो ये कलयुग का घना अंधकार है भले चारों तरफ, परंतु हम आत्मिक स्मृति का स्विच ऑन करते ही वो अंधकार यहां से भाग जाता है और ज्ञान रोशनी में सब कुछ सहज हो जाता है। आध्यात्मिक राह पर चलना सहज हो जाता है, धारणाएं सहज हो जाती है। केवल एक स्विच ऑन करने की बात होती है, और उसके लिए बार बार हमें अभ्यास करना पड़ता है, क्योंकि मुश्किल वही होती है कि भूल जाते हैं। भगवान कहते हैं कि मन मेरे में लगाओ, लेकिन ये स्विच भूल जाते हैं ना ऑन करना, तो फिर नहीं लगता है। इसलिए बार बार अभ्यास करना पड़ता है।
अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। भगवान कहते हैं मन मेरे में लगाओ। प्रॉब्लम यह है कि मन घोड़े जैसा है, लगता ही नहीं है, उछल के भाग जाता है कहीं। तब कहते हैं असंशय महाबाहो मनो दुर्लिभम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। निसंदेह यह मन चंचल घोड़े की तरह है, लेकिन निरंतर अभ्यास और बेहद के वैराग्य से इसको स्थित किया जा सकता है। तो ये स्मृति लाने के लिए भी हमें अपनी दिनचर्या में ऐसा सेटिंग करना पड़ेगा जो हमको बार बार ये स्मृति रहे कि हाँ मैं चैतन्य आत्मा हूं, शक्ति स्वरूप आत्मा हूं। ये जितना जितना याद आएगा उतना उतना हमारे मन, बुद्धि और संस्कार सब आध्यात्मिक प्योरिटी वाले हो जाएंगे और हम संपूर्ण पवित्रता धारण कर सकेंगे। फिर भले न कोई देहधारी हमारे बहुत नजदीक भी होगा तो भी हम उसमें आकर्षित नहीं होंगे। खाने की अच्छी अच्छी चीजें भी पड़ी होगी जो पवित्रता से नहीं बनाई हुई हो, उसमें भी मन आकर्षित नहीं होगा। कोई विकट परिस्थितियां आके खड़ी रहेगी तो भी गुस्सा नहीं आएगा। ये कब संभव होगा? जब हमारी स्मृति जो है वह आत्मिक स्वरूप की रहे। तो हर एक लिखे, आज सोचे कि मुझे ये बार बार स्मृति में आवे कि मैं चैतन्य आत्मा हूं, ये स्मृति में आवे तो उसके लिए मुझे क्या प्रैक्टिस करनी है, मतलब मैं क्या करूं। जैसे कई है ना, मुंह में कुछ भी रखते समय कुछ बोलते थे, भक्ति में कहते थे जय श्री कृष्ण बोलो, राम राम बोलो, फिर ही कुछ खाते थे, किसी से बुलवा के फिर खाते थे। या कुछ भी विधि अपने लिए सोचो आपकी, मुझे कैसे दिन में 10 बार, 20 बार, 30 बार, 50 बार ये याद आवे कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। कभी कभी डायरी लिख के बैठते तो 200 बार लिख लेते, लेकिन उससे याद उतना नहीं आएगा। जब एक बार बैठ के लिख दिया तो उतना नहीं आएगा। अच्छा है वो भी अभ्यास, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ का अभ्यास करना पड़ेगा। जब हम चलते फिरते, उठते बैठते, किसी से बोलते समय, खाते पीते, नहाते समय, हर समय हमें ये याद रहे कि मैं तो ये चैतन्य आत्मा हूं। या तो एक दूसरे से जब आप बात करते हो तो उसको स्मृति में लाओ कि मुझे आत्मा को तो कुछ नहीं हुआ है, शरीर को थोड़ा ऐसा है, मेरी तबीयत खराब है ऐसा नहीं बोले ना, मेरे शरीर की तबीयत ठीक नहीं है, मैं आत्मा तो एकदम ठीक हूं। तो ऐसा कोई अपनी दिनचर्या में आप सेट करो जो आपको ये स्मृति आती रहे कि मैं चैतन्य आत्मा हूं। फिर ये सरल हो जाएगा। थोड़ा सा अभ्यास की जरूरत है, अटेंशन की जरूरत है। मुश्किल शुरुआत में थोड़ा लगता है, इसको कैसे, पर अभ्यास करने से हो जाएगा। दूसरे नहीं कर रहे तो हम भी उनके साथ अलबेले हो जाए, ऐसा नहीं। ये कल की मुरली में क्या बताया था बाबा ने, अपने मेहनत खुद को ही करनी है और कोई नहीं करेगा। इसीलिए कहा है सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। किसी के वास्ते राहें कहां बदलती है, किसी के वास्ते राहें कहां बदलती है। जो अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। तो अपने आप को बदलना है और ये यात्रा बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत इजी हो जाएगी, बहुत मजा आएगा। बिल्कुल भी टफ नहीं है, इतना बाबा ने सरल रास्ता बता दिया है। ओम शांति।
एक कदम, बस एक कदम, एक कदम, बस एक कदम, तू चलता चल, तू चलता चल, संपूर्ण बने मंजिल मिले, इसके लिए